नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में आपको पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बताने वाला हूं। क्या पैरेलल लाइंस होती है और ट्रांसवर्सल क्या होती है, उसके साथ साथ में मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूं कि इनके साथ में जो एंगल्स बनते हैं वह एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ भी बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा मैंने बताया कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। दूसरा हम देखने वाले ट्रांसवर्सल, जिसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, और एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल जो तिर्यक रेखा द्वारा जो एंगल बनते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। पहले देखते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो एक ही प्रतल में हो, या तो जो एक ही प्लेन में अगर दो रेखाएं होती हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मिलती नहीं है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइंस या तो समांतर रेखाएं कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दो रेखाएं, जैसे मैंने लिया रेखा L और रेखा M, दोनों क्या है, एक ही प्रतल में है, एक ही प्लेन में है, बट दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं, ये सीधे यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। मतलब जैसे एग्जाम्पल में लिया आपकी जो नोटबुक होती है, नोटबुक के अंदर देखिए जो लाइन्स होती है वो भी पैरेलल होती हैं, और भी कई एग्जाम्पल्स है, जो रेल की पटरीज होती है वो भी पैरेलल होती हैं। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं पैरेलल लाइंस के। पैरेलल लाइंस मतलब कभी भी मिलती नहीं है, भले ही कितनी कहीं भी चली जाए बट वो मिलेंगी नहीं, वही क्या होती हैं, पैरेलल लाइन। तो आप पहचान गए होंगे, ये लाइन हमारी L और लाइन M हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है, या तो इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। अब दूसरा हम देखते हैं ट्रांसवर्सल, या इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होगा, दो या दो से अधिक रेखाओं को, यहाँ पे हमने दो ही रेखा लिया है जो पैरेलल है, दो या दो से अधिक रेखाओं को अगर एक कोई रेखा काटती होती है, प्रतिच्छेदित करती है, काटती है या इंटरसेक्ट करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे, या तो इसको हम कह सकते हैं तिर्यक रेखा। पता चल गया आपको, दो या दो से अधिक रेखाओं को, मोर देन टू लाइंस को अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, या तो तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी तिर्यक रेखा कौन है, लाइन N हो जाएगी। देखिए अभी हमने देखा पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होती है। अब हम देखेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के द्वारा कितने एंगल्स बनते हैं। जो हमारी तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा द्वारा कितना एंगल बनते हैं, टोटल कितने एंगल बनते हैं, 3 एंगल बनते हैं, जिसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल। ये तीनों एंगल के बारे में हम वन बाय वन करके यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ पे फॉर्म कितने होते हैं, टोटल यहाँ पे 4 एंगल, यहाँ पे 4, यहाँ पे मतलब टोटल 8 एंगल ट्रांसवर्सल द्वारा बनता है। पहला हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए यहाँ पे कैसे रहेगा, सबसे पहला हम लेते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल में। देखिए करस्पॉन्डिंग कैसा होता है, जो पैरेलल लाइंस है, यह पैरेलल लाइंस है, इसके एक ही साइड में, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में तो राइट, लेफ्ट में तो लेफ्ट। समझ में आ गया होगा, पैरेलल लाइन के ऊपर तो ऊपर और राइट में तो राइट, लेफ्ट में तो लेफ्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लेते हैं, यह राइट साइड में, यह ऊपर और यह ऊपर, ये दोनों एंगल हैं, क्या दिख रहा है आपको, इक्वल दिख रहा है। इसको बोलेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल। और इसका नाम कैसे लेंगे, कभी भी एंगल का नाम लिखना है तो 3 लेटर से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे PEB, कौन सा एंगल, एंगल PEB इज इक्वल टू होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, यह एंगल इक्वल होगा इस एंगल, इसका नाम लेंगे हम EFD। अगर आप DFE लेंगे तो भी चलेगा, कि यह एंगल कहाँ आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए, बस इतना ध्यान रहे, एंगल EFD। दूसरा लेते हैं इसी साइड में, उसी साइड में हम नीचे साइड में लेते हैं, आज में राइट साइड में हम नीचे लेते हैं, मतलब यह एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल। इसका नाम कैसे लेंगे, BEF, एंगल BEF इज इक्वल टू एंगल DFQ, या तो QFD लेंगे तो भी चलेगा। एंगल का नाम कहाँ आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में पहले ऊपर लेते हैं, ऊपर देखिए ये वाला एंगल,
ऐसा मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यह दिख रहा है, ये वाला एंगल इक्वल है, कौन सा, पी ई ए या तो ए ई पी, आप जहाँ से भी लेना चाहें ले सकते हैं, बट एंगल का नाम कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो हम कैसे लेते हैं, पी से लेते हैं, पी ई ए इज इक्वल टू ई एफ सी, ई एफ सी। नेक्स्ट फोर्थ वन आ जाते हैं नीचे साइड में, ठीक है ना, एक्स का मार्क किए हैं, एंगल एक्स का मार्क ऐसा मार्किंग कर देते हैं, वरना एक्स आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलिए, तो एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ क्यू, सी एफ क्यू। हो गया, बस यहाँ पे क्या है, यह हम संगत कोण देख लिए या तो जिसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखते हैं हम अल्टरनेट एंगल, अब देखते हैं हम इंटीरियर एंगल। देखिए दूसरा टाइप हम देख रहे हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मीन्स क्या होता है, अंदर साइड। अभी देखना है हमें कैसा, जैसे कि यह पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अंदर अंदर जो एंगल बनते हैं, जैसे यह वाला एंगल और यह वाला एंगल, यह दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, इनकी प्रॉपर्टी है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं वह ऐड करके 180 होते हैं, या तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब जोड़ करके कितने होते हैं 180, मतलब यह एंगल और यह एंगल कितना हो जाएगा 180। इसी तरह हम इस साइड में आ जाते हैं, लेफ्ट साइड में यह वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, दिख रहा है आपको, मार्किंग मैंने कर दिया है, ये भी इंटीरियर एंगल है और यह दोनों भी जोड़ के कितने होंगे 180। तो इनकी दो ही पेयर्स मिली है, अब दोनों पेयर को हम लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हम उस साइड वाले पर लिखते हैं, इसका नाम कैसे लिखें, मैंने यहाँ पे ई दिया था नाम और यहाँ पे एफ है। चलिए तो इसका नाम बताइए, बी ई एफ, एंगल बी ई एफ प्लस एंगल, अगर यहाँ प्लस नहीं लिखना चाहे तो हम बता देते कि, और हम नाम बताना है हमें, प्रॉपर्टी तो बतानी नहीं है, एंगल इसका नाम ले लिया, अब इसका नाम लेंगे तो ई एफ डी, ई एफ डी। ये दोनों कैसे हैं, इंटीरियर एंगल है, अंतःकोण है। दूसरा पेयर बनेगा इस साइड का, उसका नाम लेते हैं ए ई एफ, एंगल ए ई एफ एंड एंगल इसका नाम लीजिए ई एफ सी, ई एफ सी। बस ये दो अंदर अंदर के जो कोण बनेंगे इसे अंतःकोण बोलेंगे, इस साइड वाला भी इस साइड वाला भी। इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि दोनों जोड़ करके कितने होते हैं 180, मतलब यह एंगल प्लस यह एंगल इज इक्वल टू 180 और यह प्लस यह भी कितना होगा 180, दोनों इक्वल नहीं होते। अब हम देखते हैं अल्टरनेट एंगल। चलिए अब देख लेते हैं हम अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में इसको बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसा आपका जेड बनेगा, जो हमारा मैं बताना एक भूल गया था, जो करस्पॉन्डिंग एंगल था वह क्या बन रहा था, एफ बनता है, ऐसा करस्पॉन्डिंग एंगल एफ बनता है, और जो इंटीरियर एंगल था वह सी बनता है, और जो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल वह जेड बनता है, जेड की तरफ फॉर्म होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसा है, देखिए यहाँ पे इसको देखिए ध्यान से किया, देखिए यह एंगल हो गया, मतलब यह वाला एंगल और यह वाला एंगल, इसको मैंने मार्किंग कर दिया, दिख रहा है आपको। यह दोनों एंगल कैसे रहेंगे, इसको बोलेंगे अल्टरनेट या तो एकांतर कोण। नाम कैसे लेंगे, नाम आपको लेना तो आ गया होगा, एंगल ए ई एफ, और दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे इनकी यही प्रॉपर्टी है कि दोनों इक्वल होते हैं, ना कि जोड़ के 180 जोड़ के कौन सा होता है, केवल इंटीरियर एंगल ही होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते थे। ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू होगा किसके, एंगल ई एफ डी के। और दूसरा एक पेयर है यह वाला, इस साइड का उल्टा जेड, देखिए ऐसा बन रहा है, इस साइड उल्टा जेड हो गया, ये वाला इसके इक्वल होगा, तो इसका नाम क्या लेंगे, एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ई एफ सी, या तो आप सी एफ ई भी ले सकते हैं। ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस तरह यह हमारा क्या हो गया, एकांतर कोण। एकांतर कोण के भी दो टाइप्स हो गए हैं, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक एक्सटीरियर। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या हो वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ जिसके बारे में हमने देखा है वह सब क्या है, इंटीरियर है, अंदर साइड से, देखिए ये वाला इसके है और ये वाला इसके है। अब हम देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, बताऊंगा नहीं ज़्यादा डीपली। अब एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है, बाहर साइड में, आउट साइड में। अब देखिए यह वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दिख रहा है, सेम मेजर दिख रहा है, एकदम इक्वल दिख रहा है। यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसको बोले हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और यह वाला इक्वल इसके हो जाएगा। ओके,
तो ये हो जाएगा हमारा एक्सटेरियर। इसका नाम लेना चाहे तो ले सकते हैं PEA इज इक्वल टू DFQ, इसी तरह PEB इज इक्वल टू CFQ। यह दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यह दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल। तो हमने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल के बारे में देख लिया। इस तरह हमने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल के दोनों प्रकार जो इंटीरियर है और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल दोनों को भी देख लिया। हमने सीखा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, और जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वह एंगल्स कितने होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी। अगर यदि भी अभी भी कुछ आपको डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।